भाई अकाउंट स्टफ नहीं होता। बोर्ड्स में अब सिर्फ 40 डेज ही बचे हैं। हाउ आई स्कोर 95 in my accounts board exam. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. If you are new here, do like, share and subscribe this channel, okay? बिकॉज इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटजीज, टिप्स एंड ट्रिक्स सब पता चलेगा कि 90+ आप कैसे ला सकते हो। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आप कोई भी वीडियो मिस कर सकते हो। सो फाइनली बोर्ड्स में अब सिर्फ 40 डेज बचे हैं। अब सारा इंतजार खत्म हो गया, सिर्फ आपको 1 महीना और कुछ दिन बचे हैं जिसमें अब आपको अकाउंट्स, मैथ्स, इको सब पढ़ना है, सब कुछ करना है, सब प्रैक्टिस करनी है, सब रिविजन करनी है। तो अगर आपने लेट स्टार्ट करा है, आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो डोंट वरी। इस वीडियो देखने के बाद आपके थोड़ी बहुत मोटिवेशन आ जाएगी, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप थोड़ा बहुत पढ़ने बैठ जाओगे, जिसकी वजह से आपका सिलेबस आसानी से कवर भी हो जाएगा। And in this video, I am sharing the strategy that helped me score 95 in my accounts board exam. So watch till the end. सबसे पहले बात करते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स गलती कहाँ पे करते हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि अकाउंट्स में बहुत गलती होती है, मेरे को अकाउंट्स पसंद नहीं है, मेरे को अकाउंट्स करने में बड़ा हार्ड लगता है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरे को अकाउंट्स बहुत अच्छी लगी थी 12th क्लास की। सो मोस्टली स्टूडेंट्स गलतियाँ कहाँ करते हैं, सबसे ज़्यादा तो एडजस्टमेंट्स में गलती करते हैं। उनको एडजस्टमेंट समझ में नहीं आती है और फिर उसके बाद वो लॉन्ग क्वेश्चंस में, पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। लाइक एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, थोड़ी बहुत परसेंटेज निकालने में, कोई भी परसेंटेज निकालते हैं, और कहीं पे ट्रांसफ़र में जब अमाउंट्स ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें गलती हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा पूरी बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ टैली नहीं हो पाता है। टाइम मैनेजमेंट आपका ज़ीरो है, क्योंकि आपको टाइम मैनेज आप अच्छे से उस टाइम के अंदर नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, तो फिर आप बाकी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर आप बाकी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आपका पूरा पेपर 3 घंटे में नहीं हो पाएगा। और सबसे पहली बार 3 घंटे में तो आपको करना ही नहीं है, आपको 2.5 घंटे में पेपर करना है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ आप 2.5 घंटे में पेपर कैसे करोगे, ओके? तो देखो, 50% मार्क्स आपके पैटर्न याद करने से आते हैं कि उसका फॉर्मेट कैसा है, आपके जो बेसिक्स है उससे आते हैं कि आपको कहाँ क्या चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, कौन सा अकाउंट में कौन सी साइड डेबिट पे, कौन सी साइड क्रेडिट पे आपको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। आपके बेसिक्स क्लियर है, पैटर्न क्लियर है, फॉर्मेट आपको बनाने आते हैं, सबके परफॉर्मेंस बनाने आते हैं, तो आपके 50% मार्क्स तो पक्के ही हैं, आप ऐसा ही समझो। तो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले स्कोरिंग चैप्टर्स करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से फुल फ्लैज क्वेश्चन आने वाला है 8 मार्क्स के, 6 मार्क्स के। तो आपको सबसे पहले पार्टनरशिप करनी है। पार्टनरशिप के बाद आप कंपनी अकाउंट करो, कंपनी के बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो ऐसी बुक्स हो गई। अभी हम चैप्टर्स की बात करते हैं। तो देखो, बेसिक्स में आप चेंज इन PSR हो गया, गुडविल, ये दोनों चैप्टर आपके बेसिक्स है। अगर आप बस इसमें से बेसिक्स क्लियर कर लो, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस पूरे पार्टनरशिप में अपने आप होती जाएगी। हर एक क्वेश्चन में गुडविल, चेंज इन PSR निकालनी होती है। आप उस चैप्टर की अलग से प्रैक्टिस करने के बजाय आप उसके साथ कर लो, साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी दोनों चैप्टर की एक साथ में। तो सबसे पहले आपने पार्टनरशिप करी, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन तो अलग है, लेकिन ये तीनों साथ में लिंक करते हैं, सबके कैपिटल अकाउंट सेम बनते हैं, बस थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होती है। एडमिशन में किसी को ऐड कर लेते हैं, डेथ में किसी को एग्जीक्यूटर डाल देते हैं, रिटायरमेंट में उसको लोन ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो थोड़ी बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं, जिसमें आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन देखो, प्रैक्टिस इज द की। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आएगा कि कौन से क्वेश्चन में कहाँ क्या करना है, कहाँ ट्रांसफ़र करना है। आप पार्टनरशिप क्लियर कर लोगे, पार्टनरशिप के बाद आप कंपनी पे आओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मत जाना है, कंपनी पे आओ, क्योंकि कंपनी में 2 चैप्टर है और दोनों एक दूसरे से लिंक है। आपने एक कर लिया, दूसरा अपने आप हो जाएगा, और आप पहले शेयर ही करोगे। शेयर्स आपने करे, थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी। आप उसमें देखो, सबसे मेन बात ये है, उसमें सिर्फ जर्नल है, जर्नल बनानी होती है बस, और सिर्फ एक अकाउंट बनाना होता है, शेयर फॉर फीचर, वही आता है पेपर में, और मोस्टली अकाउंट्स नहीं आते हैं। तो आपने जर्नल की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, फॉर फीचर अच्छे से कर लिया, रीइशू अच्छे से कर लिया। देखो, अच्छे से कर लिया का मतलब आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी मार्क्स के लिए। अब मैं आपको बोल रही हूँ, आपके मार्क्स ऐसे आने वाले नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप रिवीजन कर पाओगे, रिवीजन करोगे तब जाके आपके दिमाग में सारे कंसेप्ट बैठेंगे। सबसे पहले हाई स्कोरिंग चैप्टर करो। देखो, अकाउंट्स में मोस्टली सारे हाई स्कोरिंग है, ऐसा कोई भी। हाई स्कोरिंग में आप पार्टनरशिप ले लो, शेयर्स ले लो, और कैश फ्लो ले लो, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्योरी चैप्टर है, बैलेंस शीट वाला, और कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, इधर ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, आप इनको बिल्कुल मिस मत करना। इसके सारे क्वेश्चंस करना, पूरे एक्सरसाइज करना, पूरे इलस्ट्रेशन करना, तब जाके आपको एक एक चीज़ समझ आने वाली है, ओके? आप सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हो गुडविल, चेंज इन PSR, और पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है, आई गेस।
मेरे को फर्स्ट चैप्टर का नेम याद नहीं है, आप उसको लास्ट में रख सकते हो, क्योंकि आप अलग से इस चैप्टर की प्रैक्टिस करने बैठोगे उसमें टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है आप पार्टनरशिप के पीछे के चैप्टर्स करो, क्योंकि उसमें वो कंटिन्यू है पूरा, गुडविल, पीएसआर सब उसी में निकालना होता है, आराम से उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपके पास टाइम कम है, जैसे कि अभी 40 डेज बचे हैं, 40 डेज में सब चीज़ कंप्लीट करना थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल है, बट अगर आप पूरा टाइम दोगे, अच्छे से सब चीज़ करोगे तो सब चीज़ पॉसिबल है। आपको क्या करना है, आप तो सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हो साथ साथ, आप उसके साथ साथ थोड़े बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस कर लो, पीवाईक्यूज लगाओ। आपने पार्टनरशिप कर ली, आप पार्टनरशिप के पीवाईक्यूज लगा लो साथ साथ, आपको पता चल जाएगा कि उसका पैटर्न कैसे आने वाला है, उसके क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, उसमें रिटायरमेंट एडमिशन में क्या क्या चीज़ आती है, आपको उसका पता चल जाएगा। ऐसे आप साथ साथ करोगे ना सिलेबस और पीवाईक्यू, आपको आराम से सब चीज़ समझ भी आती जाएगी, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी पता चलती जाएगी, जो एक साथ कवर भी होती जाएगी। अब बात करते हैं 40 डेज प्लान की। आपको 40 डेज में उसको ऐसे यूटिलाइज करना है कि आपका सिलेबस, रिविजन और पीवाईक्यू सब कंप्लीट हो जाए आराम से। तो देखो, अकाउंट्स को आपको अब 3 घंटे 2.5 घंटा देना ही पड़ेगा। आपका जितना लेवल है, अगर आपको अकाउंट्स अच्छे से समझ आती है तो आप 2 घंटे में बहुत ज़्यादा कवर कर लोगे। अगर आपको अकाउंट्स मॉडरेट लेवल में थोड़े कम समझ आती है तो आप 3 घंटे में कर पाओगे आराम से, क्योंकि देखो अकाउंट्स में टाइम देने की ज़रूरत है। आई नो मैथ्स में भी टाइम देना है, सारे सब्जेक्ट्स में टाइम देना है, तो अब आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग हर एक सब्जेक्ट को उतना टाइम दो, क्योंकि अब 40 डेज ही बचे। अब आपको ध्यान लगाना ही पड़ेगा, अब आप बाकी चीज़ें छोड़ दो, अब आप अकाउंट्स, मैथ्स, इको सब पकड़ लो। अभी अकाउंट्स की बात करते हैं। अकाउंट्स में आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप जो भी 3 घंटे 2 घंटे पढ़ रहे हो उसमें आप अपने कंसेप्ट क्लियर करो, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करो, इलस्ट्रेशंस करो, क्योंकि देखो अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आने वाली है और आप सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हो। अकाउंट्स में थ्योरी भी आती है, एमसीक्यू में थ्योरी भर भर के आती है, आपको थ्योरी भी करनी पड़ेगी। मैथ्स में तो ऐसा चल जाता है कि भाई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर ली, एक्सरसाइज कर ली, बट अकाउंट्स में थ्योरी भी आएगी, आपको थ्योरी भी करनी पड़ेगी। तो अब आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको फोकस होना पड़ेगा कि हाँ मेरे को ये करना है, अच्छे से करना है। तो देखो अकाउंट्स में आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, टीएच ग्रेवाल फॉलो करनी है। अगर आप डीके गोयल करते हो तो आप डीके गोयल कर लो। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज करने हैं, रिवीजन करनी है। देखो अकाउंट्स में आपको सारे परफॉर्म याद होने चाहिए, सब चीज़ का डेबिट और क्रेडिट का अफेक्ट पता होना चाहिए कि कहाँ पे इंक्रीज होना है, कहाँ पे डिक्रीज होना है। अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स क्लियर है, सब क्लियर है, तो आप आराम से 90+ स्कोर कर सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बात करते हैं आपको एनसीईआरटी और टीएच ग्रेवाल में कैसे उसको क्लियर करना है, कवर करना है। तो देखो अकाउंट्स में एनसीईआरटी का कुछ ज़्यादा रोल तो होता नहीं है, क्योंकि मोस्टली टीएच ग्रेवाल और डीके गोयल के और जो बुक्स हैं वो कवर कर लेती है। तो आप अगर एनसीईआरटी को स्किप भी करते हो तो चलेगा। तो आपने टीएच ग्रेवाल और डीके गोयल को फॉलो करना है, उसको क्लियर कर लेना है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्लियर होनी चाहिए। आप अगर अपने कोचिंग और कहीं स्कूल में पता करो, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मिलेगी, आप उसको मार्क कर लो, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितनी बार करोगे, रिपीटेड जितनी बार करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर आप कोचिंग नहीं जाते हो, अगर आपको किसी से पूछना नहीं है, तो अगर आप गूगल पे सर्च मारो रिपीटेड क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आराम से आपको मिल जाएंगे, आप उनको करो, क्योंकि आपने सिलेबस कर लिया, अब आपको उसको करना है, आराम से आपके 90+ पक्के ही है। अगर बात करें आपको पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, आपको पीवाईक्यूज लेने हैं, 5 साल के लो, 10 साल के लो, आप जितने कर सकते हो उतने लो, आप जितने ज़्यादा करोगे उतना बेनिफिट रहेगा। आप पीवाईक्यूज लो, उसका टाइम मैनेजमेंट लगा के टाइमर ऑन करके स्टार्ट कर दो, जितनी जल्दी आपको हो सकता है आप उसको करो, और जो भी मिस्टेक्स होती है आप उसको पेपर फिनिश होने के बाद उसको देखो कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है, और उसको नोट डाउन करो, ताकि आप उसको दोबारा गलती ना करो उसको दोबारा, ठीक है। आप जितने पीवाईक्यूज करोगे, जल्दी जल्दी करोगे, रिवीजन करोगे, उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे हर एक कंसेप्ट छिपा होता है। आप अगर हर एक क्वेश्चन से ऐसे कर करके सारे कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, आपको आराम से पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में को यहाँ पे एंट्री डालनी है, यहाँ पे डालनी है, आराम से आपके स्पीड में आपके सारे क्वेश्चन कवर होते जाएंगे। अगर आप पेपर में अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते हो तो बहुत कम टाइम मिलेगा आपको रीचेक करने का। तो देखो आपको 3 घंटे से पहले अपना पेपर फिनिश करना ही है, 2.5 घंटे या 2:45 से आपको ख़त्म करना ही है। आप वो कैसे करोगे, जितने स्टार्टिंग में 15 मिनट मिलते हैं आपको उसमें अपना एमसीक्यू सारे कर लेने हैं, आराम से आपके सारे एमसीक्यू हो जाएंगे, जो रह जाएगा आप उसको बाद में कर लेना, लेकिन उस 15 मिनट में आपको एमसीक्यू ही करने हैं, पूरे पेपर नहीं देखना है। अगर आपको लास्ट सेक्शन जो स्कोरिंग सेक्शन होता है अगर वो पहले करना है तो वो पहले कर लो, लेकिन अगर आपको लाइन से चलना है तो आप लाइन से चल सकते हो। आप जैसे जैसे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी,
आराम से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। जो थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं ना, 2 क्वेश्चन आते हैं थ्योरी के, आप थ्योरी वाला अटेम्प्ट कर लो। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर आपको उसमें नहीं आती है, चॉइस में आ जाए आई थिंक, तो आप थ्योरी वाला कर लो ताकि उसमें भी मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। अगर आपके प्रैक्टिकल में कोई गलती होती है तो आप थ्योरी कर लोगे, तो थ्योरी से मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, टाइम भी कम है, तो आपको स्टेप्स के मार्क्स जरूर मिलेंगे। आप उसको ऐसा मत करना कि आप उसको पूरा काट दो, नहीं, आप उसको काटना मत ताकि आपको कुछ मार्क्स मिले। हर एक स्टेप के मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। ऐसे कर करके आप अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, कुछ ना कुछ करोगे, हर एक चीज स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। आपके 3 से 4-5 मार्क्स ऐसे ही बढ़ जाएंगे। अगर आप अपने एग्जाम हॉल में अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर लेते हो, प्रेजेंटेशन अच्छी देते हो, प्रेजेंटेशन अच्छी के लिए आप अगर आंसर शीट में साइड में रफ शीट और रफ कॉलम बना लेते हो नोट्स के लिए, वर्किंग नोट्स के लिए, तो वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन नीट दिखाएगा कि आपकी आंसर शीट बिल्कुल क्लीन है। आप जहाँ पे आंसर लिख रहे हो वहीं पे उसको सॉल्व करो तो वो अच्छा नहीं लगेगा मैम को, जो भी एग्जामिनर चेक कर रहा होगा। तो आप कोशिश करना कि आप जितना नीट हो सके उतना करो, और अभी से प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, क्योंकि एंड टाइम में कुछ नहीं होगा। एंड टाइम में आप जल्दी जल्दी करोगे और जल्दी में तो और गंद मारोगे। अगर मैं बात करूँ अकाउंट्स में 95 कैसे स्कोर करा था, तो नॉर्मल सी बात है, मैंने अपना सिलेबस पहले ही खत्म कर लिया था, दिसंबर से पहले आई थिंक, और उसके बाद मैंने सारी रिवीजन करी थी, पीवाईक्यूज करे थे, प्रैक्टिकल के बाद मैंने सारी रिवीजन करी थी। सिलेबस मैंने बहुत बार रिपीट करा है, हर एक क्वेश्चन को मैंने 2 से 3 बार करा होगा। सबसे की पॉइंट यही है, आपको प्रैक्टिस बार बार करनी है, रिविजन बार बार करनी है, और पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ज़्यादा पेपर पता चल जाता है कि पेपर कैसे आने वाला है, पैटर्न कौन सा होने वाला है। आपको अगर पहले से ही पता होगा ये क्वेश्चन आने वाला है, ये रिपीटेड है, मेरे को अच्छे से आता है, तो आप आराम से उसको कर लोगे, आराम से उसके मार्क्स पक्के हो जाएंगे। आपको पहले से ही पता होता है। आप कोशिश करो जितने भी पीवाईक्यूज हो सकते हैं उतने कर लो। ओके, देखो अकाउंट्स को आप जितना मुश्किल समझोगे उतना वो मुश्किल है नहीं है। तो मैं एक गारंटी देती हूँ कि आप अगर ये सब फॉलो करोगे, आराम से सिलेबस कंप्लीट करो। अगर आप थोड़ी बहुत प्रेशर डाल के करोगे तो नहीं होगा। पार्टनरशिप से स्टार्ट करो, एडमिशन से स्टार्ट करो, और उधर से कर लो डिसोल्यूशन, जो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। आप पहले इन तीनों को करो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, फिर डिसोल्यूशन करो। फिर आपने कंपनी कर ली, कंपनी से लिंक्ड डिवेंचर्स है, डिवेंचर्स भी हो जाएंगे साथ में, और फिर उसके बाद कंपैरेटिव, कॉमन साइज और कैश फ्लो। आराम से आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर आप रिवीजन करो, पीवाईक्यूज करो, आपको जो मर्जी आए करो, बट सैम्पल पेपर्स भी कर लेना। ओके, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, आराम से आपके 90+ मार्क्स पक्के हैं। आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कौन सा चैप्टर मुश्किल लगता है, क्योंकि मेरे को तो चैप्टर कैश फ्लो ज्यादा मुश्किल लगता था, क्योंकि कैश फ्लो में पूरे तीनों मैच होना, तीनों को टैली होना, थोड़ा बहुत उसमें मुश्किल लगता था। तो आप अपने कमेंट्स में जरूर बताना।